राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्यवान सावित्री की जय हो। तो ये जो पूजा होती है सुहागन स्त्रियों के लिए होती है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को रखने से पति के ऊपर जो आए संकट हैं वो भी हट जाते हैं, कट जाते हैं और पति दीर्घायु रहते हैं। तो इसलिए रखते हैं। और यहाँ पे मैं सीधा अभी आ गई हूँ पूजा स्थल पे, जहाँ पे वट वृक्ष का पेड़ है। तो यहाँ पे आई और यहाँ पे जो बर्रो हम बनाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे चिपका दी हूँ। चिपकाने के बाद ये देखिए इस तरह से उनको वस्त्र वगैरह धारण करवा के मैं उन यहाँ पे हाथा दे रही हूँ। हाथा का मतलब होता है 5 हाथ से इस तरह से करना और फिर उसमें फिर हल्दी कुमकुम लगा करके उनकी पूजा अर्चना करना। इस तरह से हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे हल्दी कुमकुम वगैरह लगा करके और फिर होम दे रहे हैं, यानी कि जो आग जलाते हैं ना उस पर हम लोग होम देते हैं। तो गूंगल वगैरह डालते हैं और यहाँ पर फिर जो साड़ी और जो मतलब जो भी आप सत्यवान सावित्री के लिए चढ़ाना चाहते हैं वस्त्र वगैरह, तो उसको हम अभी तुलसी दल डाल करके यहाँ पे संकल्प कर रहे हैं और उनको दान के लिए रख दिए। फिर यहाँ पर मैं यहाँ पे धागा लपेट रही हूँ, कुंवारी धागा। ये कुंवारी धागा को हमें 12 बार लपेटना होता है बरगद के पेड़ में। और इसी से ही मैं चॉकलेट से, इस बार मेरा पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो चल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं 12 बार ही की हूँ, नहीं तो 108 करती हूँ। तो इस बार मैं पैर की वजह से मैं नहीं कर पाई, तो 12 बार ही मैं फेरा लगाई हूँ। तो चॉकलेट का और यहाँ पर कुंवारी धागा से मैं 12 फेरा लगा रही हूँ। और आप चाहो तो सुहाग के सामान से भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में भी बताई हूँ। चाहे आप नेल पेंट में दे सकते हो, चूड़ी में, सिंदूर में, या फिर आलता में, किसी भी चीज़ में आप सुहाग का यहाँ पे फेरा लगा सकते हैं। तो 12 बार हम, ये तो हमारा पक्का होता है कि 12 बार हमको कुंवारी धागा से फेरा लगाना ही है। उसके उपरांत अगर आप 108 फेरा लगाते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पर किए भी थे 108, मैं इस बार नहीं की। हालांकि हर साल मैं 108 फेरा ही लगाती हूँ, फिर भी इस बार मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि पैर में बहुत बड़ा चोट लगा था, इसकी वजह से। और यहाँ पर मेरा फेरा यहाँ पे चल ही रहा है। सुषमा यहाँ पे पूजा कर रही है, मम्मी भी कर रही है। तो यहाँ पे वो काफ़ी महिलाएं हो जाती हैं। और मेरा इस बार गला भी ठीक नहीं था, तो कथा जो है मम्मी सुनाई अपने से। तो माँ इस बार कथा कर रही थी। और यहाँ पर भी मेरे लाला जो है विराजमान है मंदिर में, तो वहाँ पर भी मैं गई थी। और यहाँ पे देखिए और पूजा वूजा हो रहा है, तो यहाँ पे मम्मी कर रही है, तो कलश पूजा की। फिर वहाँ पर गौरी गणपति जी हैं, उनका पूजा की। तो सारी चीज़ों का यहाँ पर हम विधि पूर्वक पूजा करते हैं, चावल फूल लगा करके उनको। और सत्यवान सावित्री जी की फ़ोटो, या फिर आप पत्तल में ही, मतलब बर का जो पेड़ होता है उसका पत्तल जो निकालते हैं ना, उसमें आपको सत्यवान सावित्री लिखना होता है, या फिर श्री सीताराम जी लिख सकते हो, या फिर आप उसमें चित्र भी बना सकते हैं सत्यवान और सावित्री का। उसी का पूजा आपको करना होता है यहाँ पर चढ़ा करके। तो हम लोगों ने बिल्कुल विधि पूर्वक सारी पूजा पाठ किए हैं। और अभी बहुत लेडीज़ यहाँ पे आ ही रही थी, तो सबका पूजा वगैरह हो रहा था। फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे लोग बैठ चुके हैं अभी कथा सुनने के लिए। और तो कहानियाँ जो होती है ना, हमारी कथाएँ, पौराणिक कथाएँ हैं जो 100% सही है, सत्य है। और सनातन धर्म ऐसे ही महान नहीं है, इसके पीछे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और हमारे हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हमको मिल जाता है, इसलिए। और यहाँ पर देखिए कि सारे लोग यहाँ पे फेरे लगा रहे हैं। बहुत लोग, बहुत लेडीज़ें और हैं जो अब बाद में आई। जहाँ तक जाया जा सकता है वहाँ तक आ गई। सावित्री ने कहा कि जो मेरे पति को ले जाएगा, या मेरा पति जहाँ स्वयं जाए, मैं भी वहाँ जाऊँ। यह सनातन धर्म है। तब गुरु भक्ति, पति प्रेम और आपकी कृपा से मैं कहीं रुक नहीं सकती। तत्व के जाने वाले विद्वानों के साथ पेट पर मित्रता कही है। मैं उस मैत्री को दृष्टि में रखकर कुछ कहती हूँ, सुनो। लोग वन में रहकर धर्म का आचरण नहीं कर सकते, न ब्रह्मचारी और न सन्यासी ही हो सकते हैं। धर्म को कुल। तो कहानियाँ तो आप लोगों ने सुन ली, कथाएं। और यहाँ पर मैं भी वट वृक्ष को पंखा झलूँगी और उनसे भेंट करूँगी। तो ये भी नियम है। यहाँ पर देखिए पंखा जो हम लेते हैं ना, ये पंखा हमें झलना होता है। तो सत्यवान सावित्री जी को और वट वृक्ष को पंखा झलना होता है। पंखा झलने के बाद मैं यहाँ पे
उनका पैर दबाऊंगी, उनसे भेंट करूंगी। तो इसको भेंट करना बोलते हैं। तो ये इस तरह से हमें 6 बार भेंट कर लेना होता है, ये देखिए। और फिर अपने आँचल से फिर से पंखा झलूँगी। पहले मैं उनका पूरा पैर दबाई हूँ, और ये दबाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक नियम के तहत की जाती है, जो कि हमारे शास्त्रों में भी इस सब चीज़ों का वर्णन है। ऐसे नहीं है कि बेवजह आप कर रहे हैं। ये सब चीज़ों का नियम और इसके रीति रिवाज हमें बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है, तभी हम कोई भी पूजा पाठ को मन से दिल से कर सकते हैं। और ये सब करने से ना मन को एक अलग ही प्रसन्नता मिलती है, खुशी होती है कि अपने पति के लिए आप इस तरह से कार्य करते हैं। और यहाँ पर पूड़ी और चना का जो लेकर आए थे सारे लोग प्रसाद, वो सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके सब जितने बच्चे वगैरह आते हैं ना, सबको प्रसाद वितरण कर देते हैं। सभी महिलाएं लेकर के आती हैं, सभी के घरों से आता है। और जितने भी दूध दही लेकर के आते हैं, उसका शरबत बनता है दही का। दूध को तो नहीं लाते हैं, दही लेके आते हैं, तो दही का शरबत बनाते हैं। और सारी लेडीज़ जो है दही का शरबत पीती हैं, और उसी में बर्रों और चना को 12 चना को निगल लेती हैं। तो अभी सबसे पहले आरती हो रही है, तो यहाँ पे आरती शुरू होने वाली है, और आप लोग सब यहाँ पे आरती का मज़ा लीजिए। आरती होने वाली है शिव जी की। हाँ, मंगा लो। तो आरती हो गया। यहाँ पे मैं 12 चने ले ली हूँ। 12 चने लेने के बाद मैं यहाँ पे शरबत के साथ 12 चने निगल रही हूँ। और पेड़ से जो गांठ निकलता है ना, छोटी छोटी सुपारी के जैसे दिखता है, उसके 12 टुकड़े करके उसको भी निगलना होता है एक साथ, चबाना नहीं होता। तो वहाँ से हम लोग पूजा करके तो आ गए हैं, और बहुत मज़ा आया आज की पूजा में। काफ़ी अच्छा लगा, कहानियाँ भी मम्मी सुनाई तो बहुत अच्छा लगा। और सब चीज़ एकदम छोटा ही करके हूँ। तो वहाँ पे जो जनेऊ हम चढ़ाते हैं ना, उस जनेऊ को घर में ला करके अपने पति को देना है, और उनका पूजा करके उनको प्रणाम कर लेना है, प्रसाद वगैरह खिला करके। तो इस तरह से होता है बहुत सारे। और यहाँ पे सिंदूर वगैरह लगा था, तो ऐसे दिख रही थी मैं। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे फरार। तो यहाँ पे पना, पूड़ी और चना का मैं फरार कर रही हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना प्यार भर भर कर दीजिएगा। कैसी लगी? मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ आप सभी से।